God is so good. परमेश्वर भला है, So good. सच में भला है। He amazes us. वो हमें कई बार चौंका देता है। God is so good. परमेश्वर भला है, He is so kind. वो बहुत ही नम्र है। He ordains our seasons. हमारे लिए वो समयों को नियुक्त करता है, He appoints the date. वो दिन को नियुक्त करता है। He appointed each of you to be here today. वो उसने आप में से हर एक को नियुक्त किया कि आज के दिन आप यहाँ पर रहें। He appointed the word that will be shared. उसने पहले से नियुक्त किया जो वचन यहाँ बांटा जाना था, And we give him this time. और वो ये समय हम परमेश्वर को देते हैं। We give him our hearts, हम अपने हृदय उसको देते हैं, our hearing, हमारे सुनना उसको देते हैं, our understanding. हमारा समझ हम उसको देते हैं। Not because the person in front of you is a great preacher or teacher. इसीलिए नहीं कि आपके सामने जो व्यक्ति खड़े हैं वो बहुत अच्छे शिक्षक हैं, But because his word पर इसीलिए कि परमेश्वर का वचन is the greatest of all. वो सबसे बढ़कर है। And you get to choose how much you want. और आप ये चुन सकते हैं कि आपको कितना पाना है, Because he is willing to give you how much you want. क्योंकि वो उतना देने को चाहता है जितना आप पाने को तैयार हैं। Hallelujah. हम बातचीत करेंगे, okay? While I preach, I'm happy to interact with you. जैसे मैं आपको शिक्षा दे रही हूँ, मैं आपसे बातें भी करते रहूंगी। We are all called. Are we called? हम सब बुलाए गए हैं। Who called you? किसने आपको बुलाया? To what were you called? किस लिए बुलाए गए थे आप? Okay. कहाँ पर आप बुलाए गए हैं? Where are you called to? Okay, very good answers. Is this a kingdom you are called to? क्या आप एक राज्य में बुलाए गए हैं? God calls us to his kingdom. It's not a democracy. परमेश्वर ने हमें अपने राज्य में बुलाया है, Right? That means there's a king. यानी कि एक राजा है। And the rest of us are? और हम सब कौन हैं? उसकी प्रजा हैं। Yes, we are his people. हम उसके जन हैं। We are the king's people. हम राजा के जन हैं। How many kings are there in this kingdom? इस राज्य में कितने राजा हैं? Okay, but I want to tell you that the word of God calls us kings also. परमेश्वर का वचन हमें भी राजा बुलाता है, But the meaning of that is we are an extension of the king. उसका अर्थ ये है कि जो राजा यीशु है उसके कार्यों को बढ़ाने के लिए हमें बुलाया गया है। We are a reflection of who the king is to the world. इस संसार में जो राजा यीशु जो राजा है उसकी परछाई बनने के लिए हमें बुलाया गया है। Okay. So, tell me, one of you tell me what was your best takeaway from the teaching in the last 10 days? पिछले 10 दिन की सभा से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आप यहाँ से लेकर जा रहे हैं वो क्या है? क्या आप बता सकते हैं? कोई भी एक जन। Adhikar, yes, authority and power. Good, thank you. Anyone else? कोई और बताएं। कुछ नहीं सीखा? कितना कुछ सीखा होगा? Hallelujah. Your authority and your identity. Excellent, excellent. I know Pastor Shubin and his team may have taught you so many things today. मैं जानती हूँ कि पास्टर शिबिन और उनकी टीम ने आपको बहुत सारी बातें सिखाई होंगी, But today I'm going to talk about the subject of submission.
लेकिन आज मैं अधीन रहने के बारे में सिखाना चाहती हूँ। I know that's not a favorite topic. मुझे पता है ये सबका पसंदीदा टॉपिक नहीं है, It's a secret actually. लेकिन ये एक सीक्रेट है। You spoke about authority. आपने अधिकार के बारे में बताया, You spoke about walking in God's power आपने बताया कि परमेश्वर के सामर्थ्य में आप कैसे चल सकते हैं and His identity. और उसके पहचान में। Our story began with submission. लेकिन इन सब का शुरुआत अधीन रहने से शुरू होता है, That point was called salvation. और वो उसको कहा जाता है उद्धार पाना या उद्धार। Salvation उद्धार जो है means उसका अर्थ ये है that I believed that Jesus was God. Is it what that means? क्या उसका अर्थ यही है कि हमने विश्वास किया यीशु प्रभु है? Actually उससे भी बढ़कर है, क्योंकि it's greater than that. उससे भी बढ़कर है, Because the demons also believe that. क्योंकि दुष्ट आत्माएं भी यही विश्वास करती हैं। Correct? Right? I was born in a Christian family. मेरा जन्म एक मसीह परिवार में हुआ था। I grew up with parents who taught me to go to church and read the Bible. मेरे ऐसे माता पिता थे जिन्होंने मुझे सिखाया कि चर्च जाना है, बाइबल पढ़ना है। But do you think I was saved? क्या आपको लगता है इस सब से मेरा उद्धार हुआ? Then what was necessary for me to be saved? तो मुझे उद्धार पाने के लिए क्या जरूरी था? जवाब है Accepting Christ, He who is God, as Lord of my life. यीशु मसीह को हम अपने जीवन के प्रभु के रूप में स्वीकार करते हैं। Making somebody Lord means they are my master. किसी को प्रभुता देने का अर्थ है कि हम बोल रहे हैं कि वो मेरा प्रभु है। We are saved not because Jesus is God, but He is Lord and Master of my life. हमारा उद्धार इसीलिए नहीं हुआ कि यीशु राजा है, पर इसीलिए हुआ कि हमारे जीवन का प्रभु वो है। And I am in total submission to Him. और मैं पूर्ण रूप से उसके अधीन में हूँ। Lord means प्रभु शब्द का अर्थ है He is Lord of everything, otherwise He is not Lord at all. वो हर जगह हर स्थान में प्रभु है, वरना वो प्रभु नहीं है। He cannot be Lord in only small areas. कुछ अवस्थाओं में प्रभु बनना प्रभु नहीं होता। Total master. हर जगह पूर्ण रूप से प्रभु। When somebody is a Lord, that person is he is Lord over somebody who is a slave. I know we are sons, but we are slaves. We make ourselves slaves to His righteousness. He's a good master. और प्रभुता का अर्थ है कि हम किसी के अधीन हैं, उसके बंधुआ बन चुके हैं। मुझे पता है कि हम बंधुआ नहीं हैं, हम उसके पुत्र और पुत्रियां हैं, परंतु धार्मिकता के अधीन में हम उसके आ चुके हैं। This is such a special slavery. It's called sonship. इस बंधुआ को हम कहते हैं कि पुत्रता। It's so special. Only these kind of slaves choose to be slaves. ये इतना स्पेशल है कि इस प्रकार के लोग ही कह सकते हैं कि हम बंधुआ हैं। It is so special that the master doesn't bind us. ये इतना स्पेशल है कि हमारा प्रभु हमें बांध कर नहीं रखता। It is so special that the master does not force us. ये इतना स्पेशल है कि हमारा प्रभु हमारे साथ जबरदस्ती नहीं करता। It is so special that we get to choose. ये इतना स्पेशल है कि हम चुनाव कर सकते हैं। And He will let us go if we want to go. और वो हमें जाने देता है अगर हम चाहे। Right? And then He calls us sons. और फिर वो हमें बुलाता है पुत्र। Then He tells us, sit at my right hand. और फिर वो हमसे कहता है आओ मेरे दाहिने ओर बैठ जाओ। Then He calls us kings like Himself. और फिर हमें कहता है कि हम उसके समान राजाएं हैं। And He tells us to follow Him. और वो कहता है कि मेरे पीछे हो लो।
In this world, every other kind of slavery means there is full control. इस संसार में अगर बंधुआ कहा जाए तो उन जो प्रभु है उनको उसका पूरा अधिकार होता है. When I make Jesus my Lord, I am giving him permission to have full control. जब मैं यीशु को अपने जीवन के प्रभु के रूप में अंगीकार करता हूँ तो मैं उसको पूरा अधिकार दे रहा हूँ. Every area, every small thing. हर स्तर में. Okay. How does submission to God look like? प्रभु के अधीन होना किस प्रकार दिखता है? So वचन के अधीन होना, submitting to the word means submitting to God. Correct? Yes. Anything else? Submitting to the word is submitting to God. Correct. But my question is, how does submitting to God look like? My brother said, it is submitting to his word. जिस प्रकार भाई ने कहा कि यीशु मसीह के अधीन रहने का अर्थ है उसके वचन के अधीन रहना. Anything else? कुछ और आप इसमें जोड़ना चाहते हैं? What about submitting to his will for you? Good. Second thing, you're submitting to his will. दूसरी चीज आप उसके इच्छाओं के अधीन आ रहे हैं. See, sometimes God has a specific will for us. कई बार हम सब के लिए परमेश्वर का एक उद्देश्य है. Like Pastor Shibin obeyed God's will when God gave him this vision for training young people and raising them as an army. जिस प्रकार पास्टर शिबिन ने परमेश्वर की इच्छा को माना, उसके अधीन हुए, उन्होंने माना कि जवानों को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करना है. Submitting to God is also being led by God's Spirit. परमेश्वर के अधीन होने का ये भी अर्थ है कि उसके आत्मा के चलाए चलना. Which we understand when we pray. वो हमें तब समझ आता है जब हम प्रार्थना करते हैं. When we are in obedience. जब हम उसके आज्ञाकारी हैं. And submission to God, does it also mean submitting to his delegated authority? क्या परमेश्वर के अधीन होने का ये भी अर्थ है कि जो अधिकारी जन परमेश्वर ने रखे हैं उनके भी अधीन रहना? Or can I submit to God and not the people? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं सिर्फ प्रभु के अधीन रहूंगी और परमेश्वर के जन हैं उनके अधीन नहीं? Submitting to God is submitting to the people he has appointed. परमेश्वर के अधीन होने का अर्थ ये है कि जो जन परमेश्वर ने नियुक्त किए हैं उनके भी अधीन रहना. I will read a verse from Romans chapter 13 verse 1. रोमियो उसका 13 का 1 हम पढ़ेंगे. Amen. You can read it in English. Let every person be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God, and those that exist have been instituted by God. Every person is to be subject to the governing authorities. Does not say church or government or anything. All governing authorities. Every person subjected to all governing authorities because they are appointed by God. यहाँ वचन में इस प्रकार लिखा है, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारी के अधीन रहना, सिर्फ कलीसिया के नहीं, सिर्फ परमेश्वर के जनों के नहीं, परंतु हर एक जन के अधीन रहना, क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए हैं. I want you to remember one thing. मैं चाहती हूँ कि आप एक बात याद रखें. All authority is appointed by God. हर एक अधिकार परमेश्वर ने नियुक्त किया है. Only good authority. या फिर सिर्फ जो अच्छे अधिकारी हैं वही? Bad ones also. बुरे लोग भी? Oppressive ones also. जो हमें परेशान करते हैं वो भी? Corrupt people also. Sinners also. पापी भी? Unfaithful people also. अविश्वासी भी? Sisters are in doubt. बहन लोग अभी भी सोच रहे हैं. Everything God is appointed. सबको परमेश्वर ने रखा है. अच्छे बुरे दोनों. Yes, unanimously, yes, God has appointed everyone.
इसका जवाब यही है कि हाँ, परमेश्वर ने सबको नियुक्त किया है। Your parents, God appointed them. आपके माता पिता को परमेश्वर ने नियुक्त किया है। Good, bad, in between, all. अच्छे बुरे या बीच में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। Your husbands, wives, your husbands were also आपके पति appointed by God. पत्नी सब परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। Pastors, leaders, पास्टर्स, अगुए, social institution, bosses, leaders in social institutions. जो सामाजिक अधिकारी लोग हैं, आपके बॉस हैं, सब लोग, And the governments of different nations. और हर राज्य के सरकार। Okay? Settled? समझ गए? God is in control. परमेश्वर सब कुछ परमेश्वर के अधीन में है। Still sitting on the throne. प्रभु अभी भी सिंहासन पर है। Even when the roads have so many holes and the government is not doing anything. जब हमारे सड़कों में इतने गड्ढे हैं, जब सरकार कुछ नहीं कर रहा है, तभी भी Then what is my job if they are not doing their job? अगर वो अपना काम नहीं कर रहे हैं तो हमारा काम क्या है? Say loudly. जोर से बोले। Submit. अधीन Submit. रहना, Submit. अधीन रहना। God is not going to ask you about what job they didn't do nicely. परमेश्वर आपसे ये नहीं पूछेगा कि उन्होंने क्या क्या काम अच्छे से नहीं किया। God is only going to ask you, did you submit? परमेश्वर आपसे यही पूछेगा, क्या आप अधीन रहे? Let all submit to the governing authorities. जितने भी शासकीय अधिकारी हैं, उनके अधीन रहें, Because God appointed them. क्योंकि परमेश्वर ने उनको नियुक्त किया है। Okay? It's easy to submit to Pastor Shibin. पास्टर शिबिन के अधीन रहना बहुत आसान है। Now when you go back home and then you think, my pastor is not like Pastor Shibin. अब आप यहाँ से अपने घर जाएंगे और बोलेंगे, मेरे पास्टर शिबिन जैसे नहीं हैं। Yeah, you know, I spent 10 days with a good leader. My boss is horrible. 10 दिन मैंने एक अच्छे अगुए के अधीन में रहा, लेकिन मेरा बॉस बिल्कुल बेकार है। I went home and I had all good brothers and sisters here. यहाँ पर इतने अच्छे भाई बहन मुझे मिले, Husband is not good. लेकिन मेरा पति अच्छा नहीं है। I'll come to another conference and submit there. उसके बाद कोई और कॉन्फ्रेंस में आऊँगा, वहाँ मैं अधीन रह लूँगा। God is teaching us a different thing. पर परमेश्वर हमें कुछ और सिखा रहा है। We're going to talk what submission is. Submission is not compliance. हम सीखने जा रहे हैं कि अधीन रहना क्या है। Okay. Submission is not compliance, which means ऊपर से वो चीज़ें करना जो बोला जा रहा है। दिखावटी करना। Yeah, दिखावटी. Okay. I have a little daughter. She's 11 years old, not so little also. And when you tell her to do something, you know, she will be like, she'll do it, but she'll be, you're only telling me, you're not telling him. I have a son also. तो मेरी एक बेटी है जो 11 साल की है, मेरा एक बेटा भी है। तो जब मैं उसको कुछ कहती हूँ कि ये काम करें, तो वो हमेशा बोलती है, आप भाई को क्यों नहीं बोलते हैं? So she does the job. वो काम तो करती है, But does she do it willingly? क्या वो दिल से कर रही है? Is it from the heart? क्या वो दिल से कर रही है? Is God talking about this kind of obedience? क्या परमेश्वर ऐसे आज्ञाकारी होना हमें सिखाता है? Okay, submission is not just obedience or compliance. अधीन रहने का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ आप आज्ञाकारी रहे या बेमन से आज्ञाकारी रहें। Submission is a heart condition. अधीन रहना आपके हृदय से आता है। Submission does not mean outward actions only. अधीन रहना सिर्फ बाहरी रूप से आपके कार्यों से नहीं दिखता। It's surrendering my will वो हमारे इच्छाओं को त्यागना to the master's will. और कहना कि प्रभु तेरी इच्छा हो। मुझे पसंद नहीं है, I don't agree,
but I will do because you're my master. मैं सहमत नहीं हूँ पर फिर भी मैं वही करूँगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू प्रभु है. Right? I don't turn up because I feel like. मेरा मन कर रहा था इसीलिए नहीं आता. I don't do it because I want to do it now. मैं इसीलिए नहीं कर रहा क्योंकि मुझे अभी करना है. I don't do it because I want to do it like this. मैं इसीलिए नहीं कर रहा कि मुझे इस रीति से करना है. I do it because the master told me. मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि प्रभु ने मुझसे कहा है. Immediately, तुरंत, willingly, पूरे समर्पण के साथ, completely. पूर्ण रूप से. That obedience is submission. ये आज्ञाकारिता अधीन रहने को दिखाता है. Right? नहीं, if we do 99% submission, हम 99% अधीन रहते हैं 1% not. और 1% नहीं. Is it submission? क्या ये अधीन रहना हुआ? It is 100% disobedience. ये 100% आज्ञाकारी ना होने को दिखाता है. All right. Let's give you some stories. कुछ कहानियां बताएंगे. आप सारे जाग जाओ. क्या सबमिट करने के लिए कह रही है? Okay. Submission in the Bible is called something. A submitted heart is called a word in the Bible. बाइबल में अधीन रहने को एक शब्द बताया गया है या अधीनता में आए हुए हृदय को एक शब्द से इस्तेमाल किया गया है. I'll give you a clue, and if you get it right, Pastor Shiban will give you a prize, extra food at lunch. अगर आप सही जवाब देंगे तो पास्टर शिबिन आपको लंच में ज़्यादा खाना देंगे. Okay, the clue is David said, the kind of heart that God loves. और दाऊद ने इस प्रकार कहा था कि इस प्रकार का हृदय परमेश्वर चाहता है. A broken heart and a contrite will is not a sad person who is weak. टूटा हुआ हृदय एक कमजोर व्यक्ति को नहीं दिखाता है. A broken heart simply means एक टूटा हुआ हृदय का अर्थ ये है, my will is broken and submitted to his will. मेरी इच्छा टूट गई है और अब मैं उसकी इच्छा के अधीन हूँ. Right. उसकी इच्छा मेरी इच्छा. That's contrite heart. Right? Simple ना? किसी ने पहले तो नहीं बताया. उनकी इच्छा मेरी इच्छा. That's contrite heart. Okay? We'll remember this? ये याद रखेंगे आप. That's contrite. Contrite heart is not fasting, sitting down and praying at 3 o'clock in the morning, going for night vigil. You can do all of that and still not have a contrite heart. टूटे हुए हृदय का अर्थ ये नहीं कि आप उपवास कर रहे हैं, 3 बजे उठकर प्रार्थना कर रहे हैं. ये सब करने के बाद भी आपका हृदय टूटा हुआ नहीं हो सकता. Now, a broken heart is not, or a submitted will is not attained by sacrifice. एक टूटा हुआ हृदय या उसके अधीन आना, जो इच्छा, उसकी इच्छाओं को मानना, वो It is not got by sacrifice. वो आपको किसी बलिदान से नहीं प्राप्त होता है. A life of offering or service or, those things. अपने जीवन को उसके लिए पूर्ण रूप से देना, कुछ बलिदान करना, उससे आप इसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं. It is complete obedience. वो पूर्ण आज्ञा मानने को दिखाता है. I'm telling you, church, this word coming at this time, after you learned all the good things that God has in store for you, can only be taken if you understood that you first submit, everything else is yours. और इतने दिन के शिक्षाओं के बाद ये वचन आज इसीलिए आ रहा है कि आपको सिखा रहे हैं कि बाकी सब बातें जो आपने सीखी वो आपके जीवन में तभी पूर्ण होगा जब आप अधीनता में आएंगे. You are a chosen generation. हाँ, आप सब चुने हुए वंश हैं. A royal priesthood. राजकीय पुरोहित हैं. A people appointed by God for this time. इस समय के लिए नियुक्त किए गए परमेश्वर के जन हैं. An army rising. एक सेना जो तैयार हो रही है.
Do you believe God chose every one of you specifically to be here? क्या आपको विश्वास है कि आप में से हर एक को परमेश्वर ने चुना कि आप यहाँ आए? He put his greatness inside you for his purpose ahead of you. उसने अपनी महानता आपके अंदर रखी कि उसका उद्देश्य जो आप में है वो पूरा हो सके. He has a plan and a purpose. आप सबके जीवन से उसका एक उद्देश्य और मकसद है. And his plan and purpose, I can keep it here. और उसका उद्देश्य और जो मकसद है goes according to his design. वो जो उसने नियुक्त किया है उसके आधार पर चलता है. I saw this building, it's beautiful. मैंने जब इस बिल्डिंग को देखा ये बहुत सुंदर है. This is her dad's place, right? Pastor Abraham visioned this place and it's so beautiful. पास्टर एब्राहम का दर्शन है और कितना सुंदर है. But I'm sure he had an architect come in to build this place. लेकिन उन्होंने ज़रूर एक आर्किटेक्ट को नियुक्त किया होगा जो आकर ये बिल्डिंग बनाए. While he owns the place, ये जगह उनकी है. he decides what to do with it. वो जानते हैं कि वो क्या करेंगे यहाँ पर. But the design of the building was made by an architect. पर इस पूरे बिल्डिंग का निर्माण एक आर्किटेक्ट ने किया. When we follow the rules of God's design, who is the master architect of our destiny, जब हम परमेश्वर के नियमों का पीछा करते हैं जिसने जो हमारे जीवन का आर्किटेक्ट है, he is the architect. वही है हमारा आर्किटेक्ट. Imagine we owned the place and we went and हम ऐसे बनाएंगे, हमको पता ही नहीं है कैसे बनाना है, right? He is the master architect of your life and my life. आपके और मेरे जीवन का आर्किटेक्ट वही है. If we think we can go on another design, अगर हमें लगता है कि हमें और कोई डिज़ाइन पसंद है, it will fail. वो फेल हो जाएगा. Aligning to God's design is called submission. परमेश्वर के डिज़ाइन के अधीन रहना अधीनता को दिखाता है. Now, all of you have His purpose inside of you. आप में से हर एक के अंदर परमेश्वर का मकसद है. Can that purpose fail? क्या वो मकसद हार सकता है? I like this brother. ये भाई मुझे पसंद आए. बिल्कुल सामने बैठ के जवाब देना टीचर को बहुत अच्छा लगता है. God bless you. Each one of you, even the ones at the back row. पीछे भी बैठे उन सबको भी परमेश्वर आशीष दे. It's an encouragement. Correct. Not the architect, but the one who's building, not following the architect's design, is going to cause the building to collapse. अगर आप आर्किटेक्ट की बातों को नहीं मानेंगे और अपनी मर्जी करेंगे तो बिल्डिंग टूट जाएगी. You are a rising army. आप एक सेना है जो खड़ी हो रही है. आप एक सेना है. सेना क्या करती है? हाँ, ताकि युद्ध में जीत तभी होगी, right? I'll tell you a story. In the days before, battles were fought by horses. पुराने समय में घोड़ों का इस्तेमाल करके युद्ध होता था. There were horses that were specially called war horses. ऐसे घोड़े होते थे जो सिर्फ युद्ध के लिए इस्तेमाल किए जाते थे. They were very gifted, swift and energetic. और उनमें बहुत ताकत होती थी, भागने में बहुत अच्छे होते थे और बहुत गुणवान थे. But a war horse is not fit for any service until the will is broken. पर जो युद्ध का घोड़ा है, जब तक इच्छा उसकी टूट ना जाए तब तक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. He will remain in the stable and the other less gifted horses will go to battle until he is trained to make his master's will his will. जब तक उसको पूर्ण रूप से तैयार ना कर दे कि जो उसके स्वामी की इच्छा है उससे पूरा हो, वो वही रहेगा. Why?
क्यों? He's a danger to his master and to himself. क्योंकि अगर वो खतरा है अपने स्वामी के लिए और खुद के लिए भी. All of us are like that. हम सब भी इसी प्रकार हैं. God called us, परमेश्वर ने हमें बुलाया, but calling without submission is dangerous. लेकिन बुलाहट अधीनता नहीं है तो खतरा है. He anointed us, he gifted us, he equipped us. उसने हमें अभिषेक किया, उसने हमें वरदानों से भरा, हमें तैयार किया. But none of this without submission is of any use in God's kingdom. पर इनमें से कुछ भी अधीनता नहीं है तो परमेश्वर के राज्य में किसी फायदे का नहीं है. If we go according to our will because we are anointed and called by God and not according to his will, अगर हम अपनी मर्जी से चले कि हम परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त हैं और बुलाए गए हैं, we will be a danger to our own souls and will also endanger God's kingdom purposes. तो हम अपने प्राण के लिए भी खतरा है और साथ ही साथ परमेश्वर के राज्य के उद्देश्यों के लिए भी खतरा है. Doesn't matter how gifted you are, how well you speak and how much you teach. आप में कितने ही गुण क्यों ना हो, कितना अच्छा बोलते क्यों ना हो, How many degrees you have, how much you served, कितनी डिग्री आपके पास है, कितनी सेवा आपने करी है, counts for nothing. कुछ फर्क नहीं पड़ता. If we are not submitted to the अगर- master's plan, अगर हम परमेश्वर के प्लान के अधीन नहीं we हैं, have no use to the master. हम उसके किसी भी कार्यों के लायक नहीं हैं. I don't do for God. मैं प्रभु के लिए नहीं कर रहा. God called me so he can do it through me. प्रभु ने मुझे बुलाया ताकि मेरे द्वारा वो कर सके. God doesn't need me to do this. Pastor could get anybody else. प्रभु मेरे को ही नहीं चाहता कि मैं ये करूं, पास्टर को और भी लोग मिल जाते. God wants us to be a part of his purpose when he calls us. प्रभु जब हमें बुलाता है वो चाहता है कि उसके उद्देश्य के हम सहभागी बने. We can only be humble and grateful for that. हम बस उसको धन्यवाद दे सकते हैं और नम्र रह सकते हैं. Right? Happy, happy, happy? Yes? All right. Okay. I'm going to make you guess also a few examples. You can use Bible or you can explain a story. I know Pastor will give me time. He's very kind. Okay. So, somebody who has zeal instead of obedience. अगर किसी के अंदर जुनून है और आज्ञाकारी नहीं है, Saul. Okay, I'm coming to that. But this example is not Saul. मैं वहां पर आ रही हूं, पर ये उदाहरण वो नहीं है. चलो हम यही उदाहरण ये वाला यूज करते हैं. ओके, सो Saul is an example of sacrifice instead of obedience. सॉल एक ऐसा उदाहरण है कि उसने अपने आप को त्यागा पर आज्ञाकारी नहीं रहा. Who called him and who appointed him? शाऊल को किसने बुलाया और किसने नियुक्त किया? हाँ, सैमुअल ने किया था, परमेश्वर ने आज्ञा किया था. करेक्ट. यस, गॉड कॉल्ड हिम, परमेश्वर ने बुलाया, परमेश्वर ने नियुक्त किया. डिड गॉड प्लान फॉर हिम टू फेल? क्या परमेश्वर ने ये नियुक्त किया कि वो हार जाए? डिड गॉड हैव अ पर्पस फॉर हिम? क्या उसके जीवन से परमेश्वर का एक उद्देश्य था? वी नो सॉल फेल्ड. हमें पता है कि साउल हार गया. एंड ही सैक्रिफाइस्ड बट ही डिडंट ओबे. उसने बहुत कुछ त्यागा पर वो आज्ञाकारी नहीं रहा. Does everyone know Saul's story? Old Testament सबको मालूम है? सबको शाऊल के बारे में पता है? Everyone knows. I will not go over it, but we know Saul. Okay? So sacrifice, our sacrifice and our prayers do not substitute for obedience to God. हमारा बलिदान और हमारी प्रार्थनाएं अधीन रहने के बदले में नहीं होती. Good one. Thank you, Priscilla. She's doing such a good job. Thank you. Okay.
zeal instead of obedience. We said sacrifice without obedience is no use. What about zeal without obedience? हमने कहा कि अपने आप को तिरस्कार करना अधीन रहने के या आज्ञाकारी रहने के बदले में नहीं हो सकता. What about zeal? जुनून के बारे में आप क्या कहेंगे? Passionate. आप बहुत जुनून से भरे हैं. कुछ भी करेंगे जीसस के लिए. पीटर की तरह, पतरस की तरह. और कोई ओल्ड टेस्टामेंट वाला ग्रेट लीडर जो नौजवान था, एक ऐसा व्यक्ति जिसमें बहुत धुन थी, पैशन था. एक ऐसा व्यक्ति जो कैरिस्मेटिक था बट अधीन नहीं था. लीडर के अधीन नहीं था. वो लीडर के अधीन नहीं था. लीडर के अधीन नहीं होना मतलब गॉड के अधीन नहीं था. भस्म हो गया वो. कोरा was a young man. कोरा एक जवान व्यक्ति था. कोरा was a leader. कोरा एक अगुवा था. कोरा was so charismatic. कोरा इतना जुनून से भरा था. So gifted. इतना गुणवान था. He just did not have the people's influence, but 250 leaders he influenced. सिर्फ लोग उसके अधीन ही नहीं थे, 250 लोगों को उसने तैयार किया. Yes, वो सारे अगुवे थे. 250 leaders behind Korah against Moses, who was now an old man, outdated, but called by God. कोरा ने 250 अगुओं को तैयार किया जो मूसा के विरोध में गए, जो अपने बुढ़ापे में था. Okay? So we can have the influence of the people. हम हमेशा लोगों के अधीन में नहीं आ सकते, लोगों को अधिकार में नहीं ला सकते. No, we can have the influence. मेरा आपके ऊपर प्रभाव हो सकता है. I can have influence over you. Maybe I'll get all your votes. Maybe she won't get the votes. But if God appoints her, your votes don't count at all. Right? आपका प्रभाव मेरे पास हो सकता है. आप सब मुझे वोट दे सकते हैं. शायद आप लोग मुझे वोट ना दें, पर प्रभु ने अगर मुझे चुना है, आपका वोट किसी मायने नहीं रखता. Are we walking for the approval of man or the obedience to God? क्या आप मनुष्य की सहमति पाने के लिए चल रहे हैं या परमेश्वर के आज्ञाकारी बनने के लिए चल रहे हैं? Our passion and our giftings are of no use without obedience. आपका जुनून और आपका जोश अगर आप आज्ञाकारी नहीं हैं तो किसी फायदे का नहीं है. All right? So sacrifice is no substitute to obedience. Zeal is no substitute to obedience. बलिदान आज्ञाकारी बनने को उसको बदल नहीं सकता, ना ही आपका जुनून उसकी जगह ले सकता है. What about obedience and pride? घमंड और आज्ञा मानना. In this situation, it is I am good. I am better than all my brothers and sisters. इस परिस्थिति में ये बात है कि मैं अच्छा हूँ, मेरे सब भाई बहनों से मैं अच्छा हूँ. My faith is better than your faith. आपके विश्वास से बड़ा है मेरा विश्वास. I walk right. I come to church. I see you sinning. मैं गाना गाता हूँ, मैं चर्च आता हूँ. I'm good. मैं अच्छा हूँ. Not like all of you. आपके समान नहीं हूँ. मैं बकरी की तरह. Right? We are good. Is that obedience? क्या ये आज्ञा मानना है? No, but I obey all the rules. पर मैं सारी आज्ञाओं को तो मान रहा हूँ. I obey all the rules. मैं सारी आज्ञाओं को मान रहा हूँ. Is that obedience? क्या ये आज्ञा मानना है? She's confident. I do everything right. मैं सब चीज सही कर रहा हूँ. Pastor से भी better. Is that obedience? क्या ये आज्ञा मानना है? Give me an example.
एक उदाहरण दे सकते हैं इसका? फटाफट सोचो, न्यू टेस्टामेंट में भी है, ओल्ड टेस्टामेंट में भी है. कौन? Ghamand. Okay. Do you remember the prayer of the Pharisee and the publican? फरूसी और सदुकी की प्रार्थना आपको याद है? Publican is not Sadducee, but when he prayed and said, I do this, उन्होंने I give, alms. ठीक है, ये सारी चीज़ें बोला. And the publican said, मैं पापी हूँ, मैंने पाप किया है, मैं कमज़ोर हूँ, मुझे क्षमा चाहिए. गॉड ने किसकी प्रार्थना सुनी? He did everything on the outward, but his heart was filled with pride. उसने बाहरी रूप से सब कुछ किया पर हृदय में घमंड था. Pride will cancel what we gained through obedience. घमंड जो है आज्ञाकारी होने से जो आप पा सकते हैं उसको रोक देगा. Okay? Understood? These three things, there's no replacement. Our obedience cannot have pride, cannot be replaced by sacrifice, and cannot be replaced by passion or giftings. आज्ञाकारी बनना आपके जुनून उसकी जगह नहीं ले सकता है, आपका बलिदान उसकी जगह नहीं ले सकता है, ना ही आपकी घमंड उसकी जगह ले सकता है. So do you remember what kind of obedience is good to God? आपको समझ आ रहा है कि किस प्रकार आज्ञाकारी होना परमेश्वर को पसंद है? Immediate, willing, complete. पूर्णता से उसके इच्छा के अधीन रहना, तुरंत करना और पूर्ण रूप से करना. Abraham was obedient immediately, willingly, completely. अब्राहम जो था तुरंत आज्ञाकारी बना और पूर्ण रूप से आज्ञाकारी बना और पूर्ण इच्छा के साथ आज्ञाकारी बना. When God said, take Isaac, sacrifice him, he didn't say, why God? जब Is परमेश्वर he ने not कहा, my only son? जब परमेश्वर ने कहा इसहाक का बलिदान दे, अब्राहम ने ये नहीं पूछा कि क्यों प्रभु, मेरा एक ही बेटा है. He didn't even reason and ask. Didn't you say Isaac is going to be the seed? उसकी तो अभी शादी भी नहीं हुई है. Did he ask him? क्या अब्राहम ने इस प्रकार पूछा कि प्रभु ये मेरा एक ही बेटा है, उसकी शादी भी नहीं हुई है? अरे you said God, as if God forgot. Sometimes we do that. आपने बोला था इससे शादी करने को. कई बार हम प्रभु को याद दिलाते हैं कि प्रभु आपने ही तो बोला था. As if प्रभु ने भूल गया. Okay? Did Abraham ask questions? क्या अब्राहम ने सवाल किया? Did he do so much or did he do everything? क्या उसने बहुत किया या पूरा किया? Did he कुड़कुड़ाओ? Did he complain? क्या मांग रहा है प्रभु मुझसे? बोला ऐसे? रिबेका को भी नहीं बताया. He immediately, completely and willingly obeyed God because he trusted in God, and that was counted as his righteousness. क्योंकि अब्राहम ने तुरंत और पूर्णता में पूरी इच्छा को त्याग कर परमेश्वर का आज्ञाकारी बना, तो वो उसके लिए धार्मिकता गिना गया. Let's look at Saul, हम साउल को देखते हैं. also chosen by God. वो भी परमेश्वर से चुना गया था. Killed the Amalekites. अमेलेकियों को उन्होंने मारा. God told him, kill. He killed them. परमेश्वर ने बोला जाके मार, उसने मार दिया. But he kept few. पर कुछ को रख दिया. Then he said, what I kept, I am going to offer as sacrifice. फिर उसने कहा कि जो मैंने रखा है उनको बलिदान के रूप में चढ़ाऊंगा. Such a good reason. कितना अच्छा कारण उसने बताया. His reason was to give to God as if he was doing something for God. उसने कारण ये बताया कि मैं प्रभु के लिए कर रहा हूँ. Is that obedience? क्या वो आज्ञा मानना हुआ? See, when someone chooses, listen very carefully.
ध्यान से सुने। When someone chooses, we have already discussed that submission to God simply means submitting to His word, not some parts, His entire word. हमने पहले ये सीखा कि अधीनता में रहना उसके वचन के पूर्ण रूप से अधीन में रहना है, कुछ कुछ वचनों के अधीन में रहना नहीं। Not what suits your convenience or your season. आपके समय के अनुसार, आपकी परिस्थिति के अनुसार जो सही वचन है सिर्फ उसके अधीन नहीं, Full counsel. पूर्णता में। Everything, because it's all His word. क्योंकि पूरा वचन उसी का है, इसीलिए पूरे वचन के अधीन रहना। His complete will, whether He tells you go to America or go to someplace else, like, what? युगांडा। Huh? Give me a good place, a difficult place. Uganda, yeah. वो भी विदेश है, उड़ीसा चले जाओ. Sorry, no ill feelings. I'm talking about the very interior places in some of our nation's states. Okay, nothing against Orissa. My pastor is from Orissa. I mean, he's a Malayali, but he serves there. It's so difficult. But wherever God tells you, प्रभु आपको जहाँ कहीं बोलता है, वो अमेरिका हो Fully. या उड़ीसा हो या कुछ भी कठिन जगह हो, पर पूर्ण रूप से उसके अधीन में आना। वापस आ जाओ, हरान जाओ, इजिप्ट जाओ, वापस आ जाओ, इधर जाओ, उधर मत जाओ। लेकिन प्रभु आपने पहले बोला ना उधर जाओ, लेकिन प्रभु कह रहा है अभी तो बोल रहा है इधर आ जाओ, है ना? आपने ही तो अमेरिका भेजा, फिर वापस क्यों बुला रहे हो? उनकी मर्जी है। अगर 1 साल के लिए भेजा तो गुड, अगर पहले बोला और माइंड चेंज किया तो भी गुड है। ऑलराइट, ही इज टेस्टिंग योर हार्ट। वो आपके हृदय को परख रहा है। यस, ट्रू, ही इज टेस्टिंग योर हार्ट। वो आपके हृदय को जांच रहा है। राइट? सो Saul, साउल, he did 99%, and 99% obedience is 100% disobedience. उसने 99% किया, और जब आप 99% आज्ञाकारी रहते हैं, उसका मतलब ये है कि 100% आप निराज्ञाकारी रहे हैं। Now listen carefully. If you want to write it down, you can write it down. अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें। When someone chooses which commands to follow and how much, जब एक व्यक्ति ये चुनता है कि किन आज्ञाओं को मानना है और कितना मानना है, they are actually asserting their own will against the will of the one who issued the command. तो वो अपनी आज्ञाओं को, अपने इच्छाओं को परमेश्वर के इच्छाओं के बीच में ला रहे हैं। इतना ही करूँगा, अब और तब नहीं करूँगा, मतलब अपनी इच्छा इसमें है। यस, अरे उसके ऊपर ला रहे हैं ना, उसकी इच्छा के ऊपर ला रहे हैं। When I am deciding how much I want to obey God, I am putting my will over His will, and that is not submission. जब मैं ये निर्णय कर रहा हूँ कि मुझे उसकी आज्ञा को कितना मानना है, तो इसका अर्थ ये है कि मैं अपनी इच्छा को बीच में ला रहा हूँ, उसकी इच्छा को पूरा नहीं कर रहा। When your leader tells you 8 o'clock शुरू करना है, उसके पहले 7:30 एक्सरसाइज करना है। अगर आपके लीडर ने कहा कि 8 बजे हमें शुरू करना है और 7:30 हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे, सो यू से एक्सरसाइज कौन करेगा? ठीक है, पास्टर शिबिन एक्सरसाइज में तो आते नहीं है, एक्सरसाइज स्किप मार देते हैं। और आई एम जस्ट सेइंग बिकॉज इवन आई हैव गॉन टू सम ऑफ दी स्कूल्स एज अ ट्रेनी, एंड एक्सरसाइज स्किप मार देते हैं। वर्शिप के समय वहीं सामने जाके बैठ जाएंगे, और देन पास्टर शिबिन विल ऑल्सो से दैट शी इज़ डूइंग अ गुड जॉब एंड शी इज़ ओबीडियंट। I'm deciding, मैं निर्णय ले रहा हूँ, means it's my will over the leader's will. मेरी इच्छा लीडर की इच्छा से ऊपर मैं ला रहा हूँ। Not just God's direct word, but the people God has placed in our lives. ये परमेश्वर ने जो अपनी वाणी हमारे लिए दी है, उतना उसको मानना ही नहीं, जिन लोगों को परमेश्वर ने नियुक्त किया है उनके बातों को मानना। Do we ask questions? क्या हम सवाल पूछते हैं? मम्मी क्यों मैं
पापा क्यों मैं, अभी नहीं, अब क्यों बोला, तब तो वो चीज़ बोला। नो, आपने बोला बाहर जाने के लिए, लेकिन मैं अभी कह रही हूँ मत जाओ। जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो दैट्स एन इंडिकेटर, दैट्स अ लक्षण दैट हमारा दिल अधीन नहीं है। हम कर तो लेते हैं ऊपर से, लेकिन वो क्वेश्चन पूछना, कुछ कुछ चीज़ें हम सहमत नहीं होंगे, कुछ कुछ चीज़ हमें अच्छी भी नहीं लगेंगी, लेकिन क्वेश्चन पूछना हमारे दिल का रवैया बताता है। इट शोज द पोजिशन ऑफ आवर हार्ट। इट टेल्स अस, आई एम क्वेश्चनिंग योर अथॉरिटी, यू टेल मी वाई। क्या कारण है? अरे एक्सरसाइज क्या, पतली थोड़ी हो जाऊंगी, पतली थोड़ी हो जाएंगे 10 दिन में, छोड़ो सो के जाते हैं। आई एम जस्ट सेइंग, अगर हमें लगता है फिजूल है, अच्छा नहीं है, अब नहीं बाद में, तो वो सारा चीज़ डिसोबीडियंस, अनाज्ञाकारिता में चला जाता है। राइट? नाउ वी आर गोइंग टू टेक द लिटमस टेस्ट। अब टेस्ट करेंगे अपने को, हम कहाँ हैं। रेडी? साइंस किस किस ने पढ़ा है यहाँ पे? ओके गुड। लिटमस पेपर बता सकते हैं क्या है लिटमस पेपर? राइट, लिटमस पेपर इज यूज्ड इन द लेबोरेटरी, ओके, एंड वो केमिकल्स, कौन सा केमिकल है वो बताता है। So it's actually acid. I won't go make it very scientific, but you use that paper to indicate which kind of chemical is present. लिटमस पेपर का इसीलिए हम इस्तेमाल करते हैं कि उससे पहचान सकते हैं किस प्रकार का केमिकल है। हाँ, सो परखने वाला चीज़ है वो बेसिकली। तो अभी हम जो करेंगे वो परखने वाला चीज़ है। थैंक यू फॉर द फ्रीडम ऑफ अलाउिंग मी टू स्पीक in Hindi when it comes out sometimes. I also go to a church. मैं भी एक चर्च में जाती हूँ जहाँ पे ट्रांसलेशन होता है, और इतना हिंदी की ट्रांसलेशन सुन के कभी कभी मैंने भी ऐसे सीखा है, तो my translators always have trouble, but thank you for that freedom. Okay, तो वो परखने वाला टेस्ट है, that litmus test of submission. तैयार है? हम क्वेश्चंस पूछेंगे। मुझे आपके हाथ खड़े नहीं चाहिए, I don't need a raise of hands. But these are questions that reveal our heart, that we need to test ourselves for. ये सवाल मैं इसीलिए पूछ रही हूँ कि आप खुद को परखें। Are we truly submitted? How should we know that? क्या हम सच में अधीन हैं? हम कैसे पहचान सकते हैं? 3 things, there may be more, but I'm going to give you 3 things. 3 बातें हैं जो मैं आपको देना चाहती हूँ। First is honoring delegated authority, honoring leaders. पहला है अधिकारियों का आदर करना। Great leaders have learned to honor others, and that's why God honors them. बड़े बड़े जो अधिकारी हैं उन्होंने ये सीखा है कि वो कैसे आदर दें, इसीलिए परमेश्वर भी उनका आदर करता है। Who is the youngest here? यहाँ पे सबसे जवान छोटा कौन है? Okay, अच्छा. Okay, let's assume, let's not take examples. Youngest girl in the room. इस कमरे में सबसे छोटी लड़की। I'll give you an example. Pastor Shibin has to travel. पास्टर शिबिन को कहीं जाना है। Suppose it's an urgent necessity. कल्पना करें कि कुछ ज़रूरी काम आ गया। For God's work, because he's God's man. क्योंकि परमेश्वर के दास हैं, परमेश्वर की सेवा के लिए उन्हें कहीं जाना है। And he hands over his leadership to the youngest female member in this team. और कल्पना करें कि उन्होंने अपना जो अधिकार है यहाँ पे सबसे जवान जो लड़की है उनके हाथों में दे दिया। Least experienced. उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। Afraid to get on stage. स्टेज में चढ़ने से डरती है। Not a worship leader. वर्शिप करना भी नहीं आता। But he decided she's faithful to lead. पर पास्टर ने ये निर्णय किया कि वो विश्वास योग्य है, इसलिए उनको अधिकार दिया। Without raising your hands, how many of you will follow her leadership?
बिना हाथ उठाएं आप बताएं कि आप में से कितने लोग उसके अधीन रहेंगे। Only God knows and you know. सिर्फ प्रभु जानता और आप जानते हैं। It's easy to honor somebody who you feel carries a mantle. एक व्यक्ति जिसे आपको लगता है कि एक अभिषेक को लिए चलते हैं, उनका आदर हम आसानी से कर सकते हैं। But many times God will send us what we need in a package that we do not want. कई बार पैकेज में परमेश्वर ऐसी चीजें भी भेजता है जो हमें लगता है कि इसकी जरूरत नहीं थी। Yes. And we don't like the package. और हमें वो पैकेज पसंद नहीं आता। Okay. We like people who are gifted, look a certain way, pray very powerfully. Doesn't matter how their lives are. हमें ऐसे लोग पसंद हैं जो परमेश्वर के वरदानों से भरे हैं, कुछ प्रकार से प्रार्थना करते हैं, अभिषेक से चलते हैं, चाहे उनका जीवन कैसा भी हो। Now I'll tell you why God chooses people who are imperfect to fill offices, whether it's in the church or in the world. मैं आपको ये बताना चाहती हूँ परमेश्वर ऐसे लोगों को क्यों चुनता है जिनके अंदर कोई गुण नहीं है परमेश्वर के राज्य में। Okay. Very good. बिल्कुल सही. It reveals the condition of our hearts also. It reveals who I am when I respond to who you are. ये हमें हमारे हृदय को दिखाता है कि मैं कौन हूँ जब मैं आपका आदर कर रहा हूँ। Do I judge and resist leaders because I know their faults and their weaknesses? Or do I choose to simply obey because I know God appointed them? क्या मैं आज्ञा का अधिकारियों का विरोध करता हूँ या उनकी आज्ञाओं को नहीं मानता हूँ, या फिर मैं उनके अधीन रहकर उनका आदर करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ परमेश्वर ने उन्हें नियुक्त किया है। Maybe you have a boss who is corrupt, हो सकता है आपका बॉस बहुत बेकार हो, oppressive. आपको परेशान करता हो। Are you tempted to submit or to judge him, or do you submit because he is your boss? क्या आपके हृदय में क्या विचार आते हैं कि आप उनका विरोध करें या आप उनके अधीन रहें? When we check our hearts, the answer will tell us if we actually honor God. अगर हम इन बातों पे अपने हृदय को परखें तो हम जांच सकते हैं कि क्या हम सच में परमेश्वर का आदर करते हैं। King David in the Bible was a classic example. His leader was Saul, a very corrupt, sinful, wicked, oppressive man. राजा दाऊद एक अच्छा उदाहरण है जो साउल के अधीन में था। How many times did David get a chance to kill him when Saul was on his way chasing him to take his life? कितने बार दाऊद को मौका मिला कि वो साउल को मार दे जब साउल दाऊद को मारने के लिए भाग रहा था? कितनी बार? दो बार, right? I don't know the third, but I remember two. मुझे दो याद हैं। Okay. Twice clearly. दो बार स्पष्ट रूप में उसे मौका मिला। David was a warrior who was not new to killing people in war. दाऊद एक योद्धा था, उसको लोगों को मारना कोई नया काम नहीं था। He would kill the enemy without thinking twice. वो बिना सोचे शत्रुओं को मार डालता था। But when he cut the robe of Saul when he was sleeping, even that convicted his heart. जब उसने शाऊल के वस्त्र को भी काटा तब भी दाऊद का हृदय उससे बात कर रहा था। सिर्फ ये सबूत as a proof that look, I can take your life but I did not. सिर्फ सबूत दिखाने के लिए उसने किया कि मैं तुम्हारी जान ले सकता था पर नहीं लिया। And that to him was sin because Saul was anointed by God, not because of who he was as a person.
वो भी दाऊद के हृदय में उसको पाप लगा, क्योंकि दाऊद को लगता था कि शाऊल अभिषिक्त परमेश्वर का दास है। Do you get to choose your leader? क्या आप अपने अगुओं को चुनते हैं? No, you don't. God appoints them. परमेश्वर नियुक्त करता है, हम नहीं चुनते। Even if you are voting. आप And you should vote. I'm not saying you shouldn't. मैं ये नहीं कह रही कि आपको वोट नहीं देना चाहिए, वोट देना चाहिए। But what you get to choose is to obey or disobey. पर आपके हाथ में है कि आप आज्ञाकारी रहें या ना रहें। All right? First test. Second is true humility. पूर्ण नम्रता। Like I mentioned before, जैसे मैंने पहले कहा, true humility is a safeguard of what? पूर्ण नम्रता क्या दिखाता है? What does it keep safe? True humility. पूर्ण नम्रता आप किस चीज की सुरक्षा करता है? My heart. हमारा हृदय। Guard your heart with all diligence. वचन कहता है कि पूर्ण रूप से अपने हृदय की रक्षा करें। God will guard your life. परमेश्वर आपकी जीवन की रक्षा करेगा, Your marriage. आपकी विवाह की रक्षा करेगा, Your children, your ministry. आपके बच्चों की, आपकी सेवकाई की, Bless your plans. आपके उद्देश्यों को वो आशीष देगा। And he tells you, you guard your heart. पर आपसे कहता है कि आप अपने हृदय की रक्षा करें। That means keep your will under my control. यानी उसका उद्देश्य यही था कि अपनी इच्छा को मेरे अधीन करें। Amazing king, right? कितना अच्छा राजा है। He is giving us permission whether we want to come under. वो हमें मौका दे रहा है, चुनाव दे रहा है कि हम उसके अधीन आना चाहते हैं या नहीं। True humility covers us. पूर्ण नम्रता हमारी रक्षा करता है। I'll repeat what I said before about pride. जो घमंड के बारे में बताया, मैं दोबारा बताना चाहती हूँ। Because we think we obey everything that God asked us to do or our leaders asked us to do we become prideful, self-righteous, self-seeking? क्या जो आज्ञाएं परमेश्वर ने हमें दी है या हमारे अधिकारियों ने हमें दी है, जब हम हर आज्ञाओं को मानते हैं, क्या वो हमें घमंडी बना देता है या हम स्वयं को धर्मी बनाने लगते हैं? Can we think of somebody who did everything that was required of him and then he became bitter because somebody else was not doing his job? क्या आप एक व्यक्ति का उदाहरण दे सकते हैं जिसने उसको जो काम नियुक्त किया था वो सब काम उसने किया, पर उसके अंदर कड़वाहट आ गई क्योंकि किसी और ने अपना काम पूरा नहीं किया? Yes, उराव पुत्र का बड़ा भाई ऊपर से आज्ञाकारी था, वो सब कुछ उसने किया जो उसके पिता ने बोला, वो उसके अधीन भी था उसके हिसाब से, लेकिन घमंड ने उसके अधीनता को खोखला बना दिया. The pride of doing what was right filled bitterness in his heart towards somebody on whom God's favor came. घमंड, इस प्रकार का घमंड कि वो जो कर रहा है सब सही है, उसके हृदय में कड़वाहट को लाया और उस व्यक्ति के विरोध में कड़वाहट को लाया जिसको परमेश्वर ने बुलाया था. Are we understanding? ये बहुत भारी है. आपको समझ आ रहा है? हमने सोचा बस रूल्स फॉलो करो, हम यही सीखेंगे. हमें लगा कि सिर्फ नियम का पालन करना काफ़ी है. How our heart is. हमारा हृदय कैसा है? True humility. पूर्ण नम्रता. Okay. Honoring people, true humility. लोगों का आदर करना और पूर्ण नम्रता. Third test. तीसरा टेस्ट. It's called reasoning. Reasoning. उसका अर्थ है कि आप सवाल कर रहे हैं. Yes. Reason मतलब तर्क देना, you know,
ये सही है, नहीं ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ये अभी काम नहीं करेगा, ये वचन मेरे लिए नहीं है, ये तो उसके लिए था, ये वचन का एक्चुअली ये अर्थ है मेरे लाइफ में, मतलब गॉड मुझे कह रहा है इसको छोड़ दो, इसने ये वर्ड दिया है कि तेरी शादी के लिए प्रोफेसी किया, ओ अभी मुझे जवाब मिल गया, इसको छोड़ना है, उससे शादी करना है. We can take God's good word and twist it with our reason. हम परमेश्वर के पवित्र वचन को अपने इच्छा के अनुसार मोड़ सकते हैं. Anything, कुछ भी, anything कुछ भी that contradicts the word of God जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है and is labeled by anybody और किसी भी व्यक्ति के नाम के अधीन क्यों ना हो, as practical, जो प्रैक्टिकल कहा जाए, wise, बुद्धिमानी कहा जाए, relevant, नियुक्त कहा जाए, harmless, आपको वो हानि ना पहुंचाएगा ऐसा कहा जाए, ये तो कुछ भी नहीं है. हम बोलते हैं ना, इतनी बड़ी बात थोड़ी है. I have a teenage son, a good boy. मेरा एक टीनेज बेटा है, एक अच्छा बेटा है. I remember once I was calling him from another part of the house and he was, for 5-10 minutes he was only saying, Mama I'm coming, Mama I'm coming. और वो काम रुक रहा था. और वो घर के एक कोने में था और मैं उसे जब बुला रही थी वो बार बार कह रहा था, मम्मा मैं आ रहा हूँ. 5-10 मिनट उसने यही कहा. And I came down and I punished him. और मैं नीचे आई और मैंने उसको पनिशमेंट दी. He was offended. वो उससे वो गुस्सा हो गया. So I asked him why I punished him. तो मैंने उससे पूछा, बताओ मैंने तुम्हें क्यों डांटा. He's saying I was doing Scrabble. I needed only 5 minutes. You couldn't wait for me to complete one word. उसने कहा कि मैं यहाँ पे कुछ कार्य कर रहा था और क्या आप मेरा 5 मिनट इंतजार नहीं कर सकते थे. Immediate नहीं था. It was not immediately. वो तुरंत उसने आज्ञा नहीं माना. Sometimes we think इतनी सी तो बात है, इतना घमंड लीडर को इतना बुरा क्या मानने वाला था, right? We think that. बात ही तो किया, पनिशमेंट करा दिया, बाहर खड़ा करा दिया, you know? We think those things. So anything, whether it's a prophecy, whether it's a dream, whether it's a vision, whether it's your experience, or whether it's my experience, pastor called me great teacher, now I tell you something that's not in the word. हो सकता है कोई भविष्यवाणी हो, कोई सपना हो, कोई वचन हो, या जिस प्रकार पास्टर ने कहा कि मैं एक अच्छी शिक्षक हूँ और मैंने कुछ ऐसा वचन बोला जो वचन में नहीं है. कोई भी रीजन हो जो परमेश्वर के लिखे हुए वचन से अलग है, it cannot be our reason to obey. परमेश्वर के वचन, लिखे हुए वचन से अलग कुछ भी हो तो आप आज्ञा नहीं मान रहे हैं. It's exalting itself over God's word as the final authority. अपने आप को आप बढ़ावा दे रहे हैं परमेश्वर के वचन के ऊपर, That will lead to deception जो आपको धोखा दे सकता है, and that will lead to rebellion. जो आपको कठोर बना सकता है. Okay? Small things, बहुत छोटी छोटी बातें. Adam and Eve, आदम और हव्वा, फल ही तो खाया, एडल्ट्री कमिट नहीं किया. व्यभिचार थोड़ी किया. वन मोर चांस मिल जाता. हमारे बच्चे बोलते एक ही चांस, एक और चांस. God gives us many chances. परमेश्वर हमें कई मौके देता है. Direct disobedience. सीधा आज्ञा ना मानना. That started with reasoning. सवाल पूछने से शुरू होता है. Are we reasoning why we don't obey? क्या हम इस बात पर सवाल कर रहे हैं कि हम क्यों आज्ञाकारी नहीं हैं? We are already in disobedience. आप आज्ञाकारी बन रहे हैं. When we are reasoning, why Isaac? हम पूछ रहे हैं इसहाक को क्यों चुना? Why now? अभी क्यों?
God told pastor something that he did not tell you. परमेश्वर ने पास्टर से कुछ कहा, वो पास्टर ने नहीं बताया. Then God told you something और परमेश्वर ने आपसे कुछ कहा which looked as if it was opposite to what he told pastor. और जिसको देखकर ऐसा लगा कि जो पास्टर को बताया गया है उसके विपरीत है. तो you decide कि पास्टर गलत है. आप ये निर्णय ले लेते हैं पास्टर गलत है. क्योंकि मैंने सच में प्रभु का वचन सुना था. I heard his voice. Okay? That is the beginning of disobedience. ये आज्ञाकारी ना होने की शुरुआत God है. will never do something to bring confusion in his purpose in his body. परमेश्वर कभी भी ऐसे काम नहीं करेगा जो परमेश्वर के राज्य में, उसके देह में कंफ्यूजन को लेकर आए. But I will tell you something. He will tell and reveal to the pastor something that he will keep from you, so that he will test your heart to see whether you will obey with or without complete understanding. परमेश्वर कई बार अपने दासों को कुछ बात बताता है और आपको कुछ बताता है, और वो दास आपके सामने वो पूर्णता में ना बताएं. परमेश्वर इसीलिए उनके द्वारा वो प्रकट नहीं करता है, क्योंकि वो आपके हृदयों को जांचना चाहता है कि उस समय आपका हृदय कैसा है, क्या आप अधीन रह पा रहे हैं कि नहीं. Maybe the timing is different, हो सकता है समय अलग हो, or maybe the pastor is wrong. हो सकता है पास्टर गलत हो. Is that my job to judge? क्या ये मेरा काम है कि हम निर्णय करें कौन गलत कौन सही? Should I still obey? क्या मुझे फिर भी आज्ञा मानना है? What if the pastor was wrong? क्या पता पास्टर गलत हो? Should I still obey? क्या मुझे फिर भी आज्ञाकारी रहना है? Yes. God only told you to obey. Not परमेश्वर sin. ने I'm कहा. not talking about sin here. I'm not talking about something that is opposite to God's word. I'm just talking about मैं यहाँ पाप के बारे में नहीं, परमेश्वर के वचन के विरोध में भी नहीं बोल रही हूँ. He will not hold you responsible for what he committed to somebody else. जो काम परमेश्वर ने किसी और को दिया है उसके लिए प्रभु आपसे नहीं पूछेगा. What he requires of you is obedience. वो आपसे जो चाहता है वो ये है कि आप आज्ञाकारी रहें. पास्टर, लीडर, पति, कोई भी हो, पास्टर हो, लीडर हो, आपके पति हो, he will be judged for what God gave him, and God will judge me for what I am supposed to do, which is obedience. उनको जो दिया गया उनके आधार पर परमेश्वर उनसे सवाल पूछेगा, और जो मुझे दिया गया उसके आधार पर प्रभु मुझसे पूछेगा. So what is the litmus test? वो टेस्ट क्या था? परखने वाला टेस्ट. 3 चीजें. Yes, true humility, पूर्ण नम्रता, and reasoning. Yes, reasoning. We should not reason. We should just obey. We obey God by obeying our leaders. We just obey. हम जब अपने लीडर की आज्ञा मान रहे हैं, हम परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे हैं. If we used these questions to test our hearts and we failed, we must know we are not in submission. अगर इन सवाल आपने अपने आप से पूछा और इस परीक्षा में अगर आप हार गए हैं, तो आपको समझना है कि आप अधीन नहीं हैं.